अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आली व अस्हाबिही अजमाइन। अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत नाल दुरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या राहत अल आशिकीन। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़िरीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज एक बारी फिर सालाना महफिल मिलाद 29वीं सालाना महफिल मिलाद जेड़ी हर साल हाजी मुहम्मद इकबाल साहब जेड़े इस वेले मरहूम ने उन्हां दी रहशगाह ते मुनक्कद हुंदी है। अज एक बारी फिर असी सारे हाजिर हाँ ते दुआ भी करांगे अल्लाह ताला किबला हाजी साहब दे दर्जात बुलंद फरमाए और हाजी साहब दे कबर नूं रोशन फरमाए, उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, जिन्हें कोई चंगा काम जारी किया ओदा सवाब ओनू भी मिलेगा ते जेड़ा ओदे ते अमल करेगा ओनू भी मिलेगा ते ओदे सवाब च कमी भी कोई नहीं आएगी। ते मैं समझदा कि हाजी साहब ने एक महफिल शुरू की सी ते 29वां साल है। 28 साल के हाजी साहब खुद महफिल दे विच तशरीफ फरमा होंदे रहे ते उन्हां दे साथी यार बेली उन्हां दे कोल बैठे ने तुहाडे सामने। हाँ जी, छोटा भाई कोल बैठे ने तुहाडे सामने। 28 साल और अल्लाह दा ये भी खास फजल है
कि वो जो 28 साल होंगी रही महफिल, हर महफिल के अंदर बयान मेरा ही होया। मेरे बयान 28 साल दे विच एक भी नागा नहीं। और हाजी साहब नूं इन्नी फिक्र होंदी सी महफिल की कि जदों जनवरी च नवीं डायरी आनी ना, तो मैनू पुछना नवीं डायरी आ गई है, मैं कहा जी वो साड़ी तरीक लिख ली। मैं कहा हाजी साहब वाले तो बड़ा दूर है काम। वो नहीं जी नहीं, साड़ी हुणे लिख लो, फिर एवं ना अगे पिछे ना हो जाए। साडा 12 तो बाद का जिहड़ा भी जुमा लिख लो, उन्होंने उन्होंने आदत सी जदों नवीं डायरी आनी उन्हें सब तो पहले पूछना। तो मैं कई बार हस के कहना, मैं कहना हाजी साहब तुहानूं बड़ी फिक्र है, किन्ने महीने पे ने? उन्हें कहना नहीं जी गल ये नहीं हैगी, तुसीं मेरी तरीक लिखो, मैनूं दिखाओ लिख ली कि नहीं। एक बारी ऐसा होया कि वो डायरी के हिसाब नाल चंद ना चढ़िया, मैं एक तां तरीक दे बैठा, वो तरीक टकरा गई। हुण उत्थे भी करना पिया, इत्थे भी करना पिया। हाजी साहब ने कहा जी बस अज तो बाद जिदन साडी महफिल है ना, उदन किते नहीं जाना। तुसीं मगरब पढ़ के ना, इशा पढ़ के साडे घर आण के बह जाना, बस किते नहीं जाना। मैं कहा चलो जी कोई मसला नहीं। तो ये जो कुछ हो रहा है, 28 साल तो महफिल सी, हुण 29वां साल है। हाजी साहब अगरचे साडे विच नहीं, पर महफिल तो हो रही। और जिन्नी महफिल का सवाब मिलना है, ठीक है उन्होंने औलाद ने इंतजाम किया, लेकिन पहले सारा सवाब हाजी साहब नूं जाना है, इस वास्ते कि उन्होंने एक काम शुरू कराया सी। और फिर ये बात भी करता जावा, पिछले साल जो महफिल हुई ना, तो महफिल तो बाद जो जुमा आया, जुमे वाले दिन मिले तो फरमान लगे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो नाल ही कहने लगे लो जी आपा कर लिया, अल्लाह ताला कबूल करे, अगों फिर जा नसीब जिंदगी हुई तो कर लांगे, नहीं तो फिर औलाद जाने तो चल प्रोग्राम। लेकिन माशाअल्लाह प्रोग्राम औलाद ने भी वो छड्डिया नहीं, वो प्रोग्राम उस तरह किया। ते ये भी बड़ी खुशी वाली गल है कि बाज़ दफा बाप तो बाद लोग भुल जाते हैं वो सिलसिला, लेकिन हाजी साहब की औलाद ने उस जिहड़ा उन्हें सिलसिला शुरू किया सी उन्होंने भुलाया नहीं, वो जारी है। मैं लंबी चौड़ी तमीद नहीं बनता, क्योंकि तमीद उदों बनी जाती है टाइम बाबा खुला हो, तो हुण 11 तो उत्ते टाइम हो गया, तो हुण तमीद नहीं। तो मैनू मलक सईद इकबाल साहब ने टाइम एक दस दिता, मैं उस टाइम के अपनी गुफ्तगू समेटांगा। तुहानू पता है मेरी तबीयत का, मस्जिद के अंदर जो जुमा पढ़ते हैं उन्होंने भी पता है, तो वैसे भी जो मेरी बयान सुनते हैं उन्होंने पता है, जो मैनू टाइम दिता जाना उस तो एक मिनट थले तो हो सकता, उत्ते नहीं जाना। तो बेफिक्र होकर तवज्जो नाल सुनो, इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त च गुफ्तगू करांगे। कुछ गल्लां मिलाद दियां करनियां, क्योंकि असल महफिल तो मिलाद ही चलदी है, लेकिन इस दफा नाल असीं हाजी साहब के हवाले नाल कुछ साले सवाब का मैनू भाई सईद साहब ने फरमाया सी कि वह भी करना है। तो इन्होंने मैनू 2 क्लिप भी भेजे सी, अगर जो मैं सुन नहीं सकिया, मसरूफी तो नहीं रही, तो लेकिन मैं साले सवाब बहरहाल कोई नहीं इंशाअल्लाह करांगा। पहले मिलाद दे वाले नाल अल्लाह फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला, अल्लाह दा मोमिना ते बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है। कदों? जदों उन्हें साडे वल मोमिना वल अपना शाना वाला महबूब रसूल मबूस फरमाया। कई लोग टेलीफोन करते हैं, उदों मैं गल करदा तो कहते जी ये तुहाडा गला नहीं चलता, मैं कहना नहीं, जो मैं तकरीर शुरू कर लेना थोड़ी देर बाद चल जाता, हुण भी इंशाअल्लाह चल जाएगा, कोई नहीं। हुण महमूद मुगल साहब वाला गला तो मेरे को नहीं है कि वो जिन्ना मर्जी जोर लाई जाए उन्होंने गला बजता ही नहीं, मेरा तो भाई बैठा रही। तो जो कर मैं खलोता भी वहां फिर भी बैठा रहा कई, तो जो करो। गुजारिश ये है कि आका अलैहिस्सलाम दा मिलाद अज 15वां मिलाद है, 1500वीं महफिल मिलाद। लेकिन जरा थोड़े जे पिछे चलिए, मेरे नबी दा मिलाद अज असी 1500वां मना रहे हैं। मेरे नबी दी विलादत तो पहले भी मेरे आका दा मिलाद मनाया। किन्ने दिन पहले? 10 दिन पहले नहीं, 20 दिन पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 5 साल पहले नहीं, 50 साल पहले नहीं,
1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 28-29 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਬਿਨੇਮਤ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਹਾਦਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਬਾ ਤੇ ਫੈਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਤਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਅੱਜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਖਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਫਸੀਰ ਮਦਰੀ ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰਚੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤਵਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। तो गल करने का मतलब है कि कोशिश करते हैं गल्लां पक्कियां होण, कच्चियां ना होण। अजकल साडे मिलाद दी महफिलां इस गल्लों भी काम खराब हो रहा है, लोकी अंट संट बहुत मारते हैं, पता नहीं कित्थों लिया लिया के गल्लां विच सुनाई रखदे। हर जगह जाइदा कोई ना कोई सानू नवां ही तबरुक मिलता कि उत्थे इंज हो गया। तो यह जिहड़ी मैं गल करनी है ये उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी मुहद्दिस ने उन्होंने नकल की थी। नबी अलैहिस्सलाम दे और होरना किताबों च भी है, लेकिन सरे दस्त मैं एक दा नाम लै दिता काफी, क्योंकि जो दिखानी पई दिखानी तो मैं ही है। तो गुजारिश है 1000 साल पहले एक बादशाह सी यमन दा जिहदा नाम सी तुब्बा। तुब्बा बादशाह सैरो सियाहत के हवाले दे नाल ओदा प्रोग्राम सी कि मैं लंबा चक्कर लाउणा दुनिया दा। यमन च रहिंदा सी, सफर शुरू किया, थोड़ा शार्पनर खोल दे थोड़ा जिहा। यमन च रहिंदा सी तो वो चलदा सी, चलदियां 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 नाल उन्हें 400 उलमा नाल ले। पिछले जमाने च जदों बादशाह किते जांदे सी ना उलमा नाल रखदे सन, हुण ते कहंदे उलमा दा ते बादशाह दा जोड़ ही कोई नहीं, जोड़ ही कोई नहीं। जिहड़ा वजीर आज़म बन जाओ कहंदे मौलवी साहब नहीं, मौलवी साहब नाल मुलाकात नहीं हो सकती, साडा मौलवी नाल कीता। पुराने जमाने के जिहड़े बादशाह सी उलमा नूं नाल रखदे सन, प्रोटोकॉल देंदे सन। तो उन्हें 400 उलमा नूं नाल लिया, सैर करन लग पिया। चलदियां चलदियां जदों मदीना शरीफ पहुंचा ना, जिथे अज मदीना शरीफ है, इहदा नाम सी यसरफ। इत्थे पहुंचा ना वो 400 उलमा नाल ने, वो 400 दे 400 उलमा नाल सन। ते वो जदों बादशाह ने इत्थे ठहराओ कीता ना, ते वो उलमा जदों चंद दिन ठहर के फिर अगे जाना सी, वो कहन लगे बादशाह तू चला जा, असी नहीं जाना, तू चला जा, असा नहीं जाना। अच्छा भी तुसा क्यों नहीं जाना? उन्हें कहा असी आसमानी किताबां च पढ़िया होया है
कि नबी आखिर जमाने आना है तो उन्हें इस जगह ते हिजरत करके आना है। असा नहीं जाना, असी इत्थे बैठे हैं धरना दे के, असी उन्हां दा इंतजार करना है, असी उन्हां नूं मिलना है, असा नहीं जाना। हुण हले मेरे नबी दी विलादत 1000 साल बाकी सी। वो 400 मौलवी एक जगह बैठ गए। 400 का मजमा बड़ा होंदा है, आ बंदा 400 नहीं हैगा, 400 का एक मजमा होंदा है। 400 मौलवी बैठ गए, उन्होंने कहा असा नहीं जाना। बादशाह ने बड़ा समझाया, कहने लगा चलो चलिए। उन्हें कहा ना बादशाह, तेरा साडा साथ खत्म, तेरा दिल करदा इत्थे सैर करने वास्ते चला जा, असा कोई नहीं जाना। इस वास्ते असी उस नबी का इंतजार करना है, जदों ओ नबी आएगा असी ओदे नाल मुलाकात करनी है, असी मिलन का शौक रखते हैं, इस वास्ते तू जाना ही ते चला जा। वो कहने लगा अच्छा फिर तुसी नहीं जाना? उन्हें कहा नहीं। उन्हें 400 मकान तमीर करवाया। कितना मकान? 400 मकान। हुण 400 मकान कितना हुंदा है? ये मिलाद की खुशी हो। 400 मकान तमीर करवाया। उन्हें कहा जे तुसी रहना तो फिर मैं तुहाड़ियां रैशां बना देना। 400 मकान बनवाया ते नाल 400 लौंडी खरीदी, ओनू आजाद करके इन्हां दे नाल कल्ले कल्ले नाल उन्हां दी शादियां कर दी। गोया कि पूरा आबादी कर दी ताकि इत्थे दुनिया आबाद होवे। 400 घर आबाद हो जाए तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, तो बड़ा बड़ा सिस्टम बन जाता है। मेरे दोस्त 400 लौंडियां आजाद करके उन 400 लौंडियां खरीदियां, खरीद के आजाद करके उन्हां दियां शादियां उन्हां नाल कर दित्तियां ते 400 मकान बनाया, पर एक मकान डबल स्टोरी बनाया। इंज समझ लो अज दे उस दौर दी कोठी बनाई, बाकी मकान सिंगल, एक मकान डबल स्टोरी। हालांकि अरब के अंदर उस जमाने के अंदर डबल स्टोरी का तसव्वुर ही नहीं सी, सिंगल स्टोरी होंदी सी, क्योंकि खजूर के टहनियां दी छत्तां होंदियां सी, डबल स्टोरी कित्थों बनदी सी। लेकिन उस बादशाह ने एक मकान बनाया डबल स्टोरी। मैं दसदा कि उस जमाने की कोठी बनाई। उन्हां उलमा ने पूछा भी यह किहदा मकान है? उन्हें कहा 400 मकान तुहाडा, ये जिहड़ा मकान है ना ये नबी आखिर ज़मान वास्ते सोना इत्थे आएगा ते इस मकान च ठहरेगा। जदों आएगा नाल ही कागज पढ़िया ते खत लिखन लग पिया, मेरे नबी दे नाम तवील खत लिखिया। वो खत मैं सारा नहीं सुनांदा, खुलासा सुना देना। अर्ज कीती सोहणिया मैनू पता है कि तुसा आउणा है, पता नहीं मैं तुहाडा जमाना पावां कि ना पावां। सोहणिया मैं खत विच लिख दिया, सोहणिया कमली वालिया अल्लाह दिया महबूबा मैं तुहाडे ते ईमान लिया, मैनू अपने गुलामां विच शुमार कर लियो, मैनू क़यामत वाले दिन भी याद रखियो, मैनू अपने गुलामां विच शुमार कर लो। मैं तुहाडी गवाही देना तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। एक खत विच लिखिया, जदों बंद कीता ना ते रिवाज सी मोहर लगदी सी, जिस खत दे उत्ते मोहर ना लगी होवे कोई बादशाह नूं पढ़दा ही नहीं सी, मोहर लाउणी पैंदी सी। ते जदों मोहर लाउण दी वारी आई उन्हें स्याही दी मोहर नहीं लाई, उन्हें सोने दी मोहर लाई। खातमा बिज़हब लफ्ज़ ने कि उन्हें सोने दी मोहर लाई, सोने दी मोहर खत दे उत्ते ला दी। खत फड़ाता उस उलमा विचों जिहड़ा सब तो सीनियर आलम सी ओनू, उन्हें कहा जी तुहाडी जिम्मेदारी है एक खत नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंचना चाहिए, जे तुसी ना पहुंचा सके तुहानू पहले मौत आ गई तो एक खत अपनी औलाद नूं दे देना, उन्होंने वसीयत करना मेरा खत नबी पाक तक पहुंचना। जे उन्होंने भी मौत आ जाए तो उन्होंने अगे वसीयत करना कि अगों अपनी औलाद नूं वसीयत करके खत अगे तो अगे पहुंचना चाहिए। मेरे दोस्त वक्त गुजरदा गया, मेरे नबी दी विलादत दे बाद सादत होई 571 ईस्वी दे अंदर। मेरे नबी ने मक्के दे विचों जदों हिजरत कीती मदीना शरीफ पहुंचे। हुण ओ खत जिहड़ा है उस बंदे दे कोल है, जिस बंदे दे कोल है ये जिहड़ा 2 मंजिला मकान है, इत्थे रहिंदे सन अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या करदियां करदियां उस मकान दे अंदर अबू अयूब अंसारी रहिंदे ने। अबू अयूब अंसारी तक ओ मकान पहुंच गया। हुण अबू अयूब अंसारी उत्थे रहिंदे ने। उधरों नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों जवान होए, ऐलान नबूवत कीता, फिर हिजरत कीती। हुण हिजरत करके जदों मदीना शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए ते जदों मदीना शरीफ पहुंचे, कई लोग आंदे ने लो जी झंडे साहबा ने क्यों नहीं चुके, ओ साहबा ने क्यों नहीं नारे मारे जिद्दां तुसीं मारदे हो। ओ मैं क्या कमलिया जदों कलमा पढ़ के अपने आप नूं मौत दे मुंह विच देण दे मुतराद सी, उदों नारे मारदा ते कौन मारदा, पर जदों उदों झंडा जदों कपड़े सवाउण जोगा भी
कपड़ा कोल नहीं सी उदों झंडियां जोगा कित्थों आउंदा जिवें जिवें अल्लाह ने इस्लाम नूं तरक्की दित्ती सहाबा नूं माल दिता फिर झंडे भी बने ते नारे भी लगे एवें ते नहीं पीर अली खैबर दे विच झंडा लेके चले गए नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए तहकीर नाराए हैदरी सरकार की आमद दिलदार की आमद सोने की आमद आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा एवें ते मौला अली खैबर दे विच झंडा लेके नहीं चले गए उदों झंडे दा कपड़ा है सी ते लै गए और फिर और सुनो आखे उदों ते नारे नहीं सी लगदे मैं कहा जदों कलमा पढ़ के बंदा अपने आप नूं मौत दे मूंह च पा लैंदा सी कलमा पढ़न वाले नूं जान बचाउणी मुश्किल सी उदों इंज जुलूस कितों निकलदे सी जो इस्लाम का गलबा आया फिर जुलूस भी निकले नारे भी बजे मेरे दोस्त मुस्लिम शरीफ पिया पढ़दा जिलत 2 पिया पढ़ना सफा 419 पिया पढ़दा बाबुल हिजरत पिया पढ़दा नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों फिर हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे ते मदीने वाले ने इस्तकबाल किवें कीता ओ लोग उन्हां दी अगे औलाद दर औलाद जिन्हां नूं 400 मकान बना के दिता गया सी जिन्हां नूं 400 बीवियां दित्तियां गईयां सी ओ जिन्हां नूं अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दे इंतजार विच जिन्हां ने उत्थे स्टे कीता सी मेरे दोस्त कि उन्होंने औलाद मदनी सहाबा बन गए मदनी सहाबा ने मेरे नबी का इस्तकबाल किवें कीता फसाइदर रिजालो वन निसाओ फौकल बुयूते व तफर्रकल गिलमानो वल खदमु फित्तुरुके युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह मर्द औरतां छत्तां ते चढ़ गए मर्द औरतां छत्तां ते चढ़ गए जवान ते गुलाम गलियां विच फैल गए ते नारा की मारदे सन या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह मेरे दोस्ता फिर मदीने दे नौजवाना जुलूस कड्डे मदीने दे नौजवान गलियां च फैल गए बाजारां च फैल गए मर्द औरतां छत्तां ते चढ़ गए ते इक्को ही नारा लग रहा है युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह सीरत दी किताबां पढ़ के वेख नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों उत्थे पहुंचे ते छोटियां छोटियां बच्चियां बनी नजार दियां उन्हां ने मेरे नबी दा इस्तकबाल कीता दफ वजा के नाले गांदियां ने तला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई तला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई ओ गारियां ने किसे पूछया बच्चियो तुसी कौन हो ते की कहंदी नाले जदों पढ़दियां ने वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई किसी ने पंजाबी च अपनी बोली च दा तर्जमा इंज कीता है ओ कहंदियां ने देखो नी चढ़िया चन ए 14वीं रात दा ए चढ़िया चन ए चढ़िया चन 14वीं रात दा चढ़िया चन ए 14वीं रात दा वेखो जे आउंदा पिया ए दूल्हा बरात दा वेखो जे आउंदा पिया ए दूल्हा बरात दा किसे पूछया बच्चियो तुसी कौन हो कहंदी हम है बच्चियां नज्जार के आली घराने की हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की और खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। उधर बच्चियां इस्तकबाल कर रही हैं छोटियां छोटियां। आका अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ पहुंचे ना, हर बंदे की ख्वाहिश है कि सोना मेरा मेहमान बने, मेरा मेहमान बने।
मदनी साहबा ने सोचा, हर एक ने सोचा मेरे घर आउणगे कमली वाले, मेरे मेहमान बन गए। हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक अपने घर को सजाया। लेकिन कुर्बान जावा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा मैं किसी के घर भी नहीं रुकना ते मेरी ऊँटनी नूं भी तुसीं नहीं फड़ना। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਗਾਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਊਂਟਣੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦੂਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੀਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, बाजार गुजरी। हर एक समझदा कि मेरे घर अगे बहन लगी, माड़ी जी हौली हुंदी, कहना मेरे घर अगे बहन लगी। लेकिन वो बैठी नहीं, चलदी चलदी वो उत्थे जाके बैठी, वो जिथे तुब्बा ने 2 मंजिला मकान बनवाया सी, ओदे सामने जाके बह गई। ऊंटनी जदों जाके बैठी तुब्बा दे डबल स्टोरी वाले मकान दे सामने, ओदे विच रहائش पजीर सी हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। थोड़ा जिहा तड़का ला दिओ जी, थोड़ा जिहा तड़का ला। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु नाल सन, आप उत्थे रहिंदे सन उस मकान दे अंदर। जदों ऊंटनी जाके उत्थे बह गई, मैं कुर्बान जावां आप दा गुलाम दौड़ा दौड़ा गया अबू अयूब अंसारी दे कोल, कहन लगा जनाब नबी पाक दी सवारी ते साडे घर अगे बह गई है। अबू अयूब अंसारी दी किस्मत, दौड़े आए, आन के नबी अलैहिस्सलाम को समान पड़िया, आका अलैहिस्सलाम नूं अपने घर लैके सोने आओ, नबी अलैहिस्सलाम नूं अपने घर ठहराया। हर एक नूं पता लग गया भी नबी पाक दी सवारी जिहड़ी है ना अबू अयूब अंसारी दे घर अगे जाके ठहर गई है। सहाबा किराम मदनी साहबा मिलने वास्ते आ रहे ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं मिलने वास्ते लोकी आ रहे ने, सलाम करते ने, मिल मिल के जा रहे ने। वो करदियां करदियां वो बंदा भी आ गया जिहदे कोल खत सी, वो तुब्बा वाला, उस आलमे दीन दी औलाद विचों, ते ओदा नाम सी अबू लैला। नाम की सी? अबू लैला। वो बंदा भी मिलने वास्ते आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जेड़ा भी आंदा ओनू मिलदे, सलाम लेंदे, सलाम लैके फारग करदे, उस साइड ते हो जांदा, दूजा आंदा, तीजा आंदा, लोकी टोलियां बन के आउण लग पे मेरे नबी नू मिलने वास्ते। एक टोली दे विच अबू लैला भी आ गया। जदों ओने मेरे नबी नाल सलाम लिया, मेरे नबी बाकियां दा सलाम लैके हत्थ छड़ देंदे, ओदा हत्थ फड़ लिया और फरमाया अंता अबू लैला, ओ तू अबू लैला है। वो कहन लगा नाम सोहणिया मैं अबू लैला, पर हैरान हो गया ए मैनू नहीं मिले, मैं इन्हां नू नहीं मिलिया, इन्हां पहलों मैनू नहीं वेख्या, मैं इन्हां नू नहीं वेख्या, इन्हां नू मेरे नाम दा पता किवें? कहन लगे फरमाया अंता अबू लैला, ओ तू अबू लैला है? हाँ सोहणिया मैं अबू लैला। फरमाया आते किताबी, ओ खत ते दे छड़ जेड़ा तुब्बा दा खत तेरे कोल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत। ओ फरमाया तुब्बा वाला खत दे छड़ जेड़ा तेरे कोल है। होर ज्यादा हैरान हो गया कि मेरा नाम ही जान दे, इन्हां नूं ये भी पता है कि तुब्बा वाला खत मेरे कोल है। कढ के पेश कीता अदब दे नाल। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा नेड़े नेड़े ए तुब्बा दा खत सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने जो तुब्बा दा खत सुनाया, नाल ही फरमाया सहाबा ला तुसब्बू तुब्बा, और तुब्बा नू बुरा ना आखना, ये तुहाडा साथी है, तुहाडे नाल रल गया, मेरी गवाही दे चुकिया है। मैं कुर्बान जावा कई लोकी विलादत तो बाद भी नहीं मन्ने, वो ते हले आए नहीं ते पहलों मन्नी खलोता है कोई आया पा के चला गया जी, कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र पर भी ना पा सका, कोई पर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं जी, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं जी, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना
ना नसीब है मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। वो 1000 साल पहले मान गया, कई 1000 साल बाद भी नहीं मनन रहे। अपनी अपनी किस्मत है ना, कुर्बान जावा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा उदों भी किसी रंग के अंदर मिलाद मनाया गया, हाले तशरीफ भी नहीं लिया। तो यारो ये मामूली गल नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अगली गल सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी आमद ते अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमाया मैं मोमिनो तुहाडे ते एहसान कीता। किस गल दा? इज़ बासा फीहिम रसूला, तुहाडे अंदर शाना वाला रसूल भेजिया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम भी शान वाले ने, आदम अलैहिस्सलाम नूं भी अल्लाह ने भेजिया है, नूह अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने भेजिया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने भेजिया है, इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने भेजिया है, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने भेजिया है। इन्हां सारे 1,24,000 कमो बेश नूं अल्लाह ने भेजिया है। लेकिन किसी दी आमद ते अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। एहसान जतलाया ते तेरे मेरे लजपाल नबी दे आउण ते। एदा मतलब है ते सारे शाना वाले, पर मेरे मुस्तफा इन्हां सारे नालों उच्चे ने। तां ही ते अल्लाह फरमांदा मेरा मोमिनो तुहाडे ते। और एहसान भी कैसा, साडे खाते विच जिहड़ा नबी आया वो नबियां दा भी इमाम, ते जिहदे खाते विच असीं आए वो नबियां दा भी इमाम। ए गल सुनना, असीं नबी पाक दे खाते च ते साडे आका साडे खाते च ने। इन्हां गुनाहगारां वास्ते अल्लाह ने मेरे नबी नूं भेज छड्डिया। और गुनाहगार अब वेख अपनी किस्मत तो नाज कर। काफरां ने नबी अलैहिस्सलाम नूं आखिया, कहन लगे असीं तैनूं नहीं मनदे, नहीं मनदे तैनूं। पिछलियां कौमां ने नबियां दा इनकार किया, अजाब आ गया सी, तू भी अपने रब नूं कहना अजाब लियावे अजाब। जदों इत्थों तक कह दिता जाए फिर पिछे कुछ बचदा है? ये तड़ी भी है ते बड़े धड़ल्ले नाल इनकार भी है। कहन लगे ऐसा नहीं मनते, अपने रब नूं कह लियावे अजाब। जदों ये गल काफरां ने की, अल्लाह वालों कुरान दी आयतां आईयां, फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। सोहणिया अल्लाह दी ये शान नहीं इन्हां नूं इस हाल विच अजाब देवे कि इन्हां विच तू मौजूद। ये अल्लाह दी शान नहीं कि इन्हां नूं अजाब देवे, इन्हां विच तू मौजूद आ। मैं कहना वो ते मनन वाले ही नहीं सी, हैन काफिर, लेकिन मेरे नबी दी मौजूदगी उन्हां नूं फायदा दे रही सी कि उन्हां ते अजाब नहीं आया। असीं ते हां भी मनन वाले, सानू अजाब कित्थों आएगा? असीं ते मनन वाले नहीं मनदे। मेरे दोस्तों मनन वाले और मनदे भी किदां वासी कहने कमली वाले हो तेरे नाम करूं, तेरे नाम पे जान फिदा करूं, तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा, तो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करो रो जहां नहीं जी, तो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करो रो जहां नहीं जी, तो जहां से भी नहीं जी बरा। इन्नियां शाना वाला रसूल अल्लाह ने सानू दे दिता, उस रसूल दे खाते च सानू पा छड्डिया। ते बंदा जिहदे खाते च होवे ना, जिम्मेदार भी फिर वही हुंदा है। ते असीं सोहणे दे खाते विच आ। इस वेले कमली वाले आका साडे हमदर्द ने, साडे मूनसो गमखार ने। इस वास्ते उन्हां दा मिलाद असीं मना रहे हैं। और यारो ये बात भी काबिल गौर है, तुसी मेरे आका दे मिलाद दी महफिल जाए बैठे हो, तुसी मेरे आका दी महफिल जाए बैठे हो,
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਤੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੀ ਥੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नूं नाल लिया, हुण पता लैण वास्ते चले। रिश्ता की है? रिश्ता कोई नहीं, वो यहूदी है। सिर्फ इको गल है, मेरे आका दी महफिल विच आउंदा सी, सरकार दी महफिल विच आया करदा सी। मेरे नबी ने एडा लिहाज कीता, फरमाया चलो ना ओदा पता लैण चलीए। ओदे घर चले गए, घर जाके जदों दरवाजा खड़काया ते ओदा वालिद बाहर आया। फरमाया, कहण लगा की गल है? फरमाया, तेरा बेटा साडी महफिल विच आउंदा सी, साडी मजलिस विच आउंदा सी, साडे कोल आउंदा जांदा सी, अजकल आ नहीं रहा। सानू पता लगा बीमार है, असीं पता लैण वास्ते आए हां। उन्हें दरवाजा खोलदा, सिर तो लैके पैरां तक मेरे नबी नूं तकदा है, सोचदा है लोकी ते दुनियादार बादशाह किसे नूं नेड़े नहीं लगन देंदे, ये मोहम्मद अरबी दो जहाना दे सरदार होके मेरे बेटे दा पता लैण वास्ते आ गए। दरवाजा खोलिया, नबी अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए। जदों वेख्या बेटा ते मौत हयात दी कशमकश विच, नूरे नबूवत नाल वेख्या इहदी अनकरीब मौत होने वाली है। मेरे नबी ने जांदियां फरमाया, बेटा कलमा पढ़ छड़। और फरमाया, पुत्र कलमा पढ़ दे। हुण बेटा कदी प्यो वाल वेखदा, कदी मेरे नबी वाल वेखदा, क्योंकि बाप यहूदी है, वो तो नहीं चाहता कलमा पढ़े। ते मेरे नबी फरमांदे ने, पुत्र कलमा पढ़। जदों मेरे आका दी जुबान चों निकलदा है ना, पुत्र कलमा पढ़ ले, ते ओदा दिल खिंचया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल कदी वेखदा, कदी अपने बाप वाल वेखदा, ते बाप नूं भी पता है कि मेरा पुत्र हुण मरन लगा है, मेरे पुत्र दे आखिरी साह ने। ते बाप दी अखां चों आंसू ने आउंदे, क्यों ना जिस वेले दिलदार विछड़न, ओ जिस वेले दिलदार विछड़न, ते कौन रोवे फिर थोड़ा, जिस वेले दिलदार विछड़न, ते कौन रोवे फिर थोड़ा। सब रोगां सिर ए रोग मुहम्मद, वो जिसदा नाम वछोड़ा। सब रोगां सिर ए रोग मुहम्मद, वो जिसदा नाम वछोड़ा। हुण यहूदी भी रोन दे अखां चों आंसू ने, ते उधर पुत्र नूं वेखदा है, कदी मेरे नबी दे चेहरे नूं वेखदा है। मेरे नबी यहूदी दे बेटे नूं फरमांदे ने, बेटा कलमा पढ़ ले। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, यहूदी दी अखां चों आंसू ने, कहण लगा, पुत्र जिवें मुहम्मद कहंदे ने उवें ही कर ले, जिवें कहंदे ने उवें कर ले। लड़के ने पढ़िया कलमा, कलमा पढ़िया, उधरों कलमा पूरा होया, उधरों दी रूह परवास कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, फरमाया तमाम तारीफां अल्लाह वास्ते, उस अल्लाह दा लख लख शुक्र है, साडी वजह दे नाल अल्लाह ने इनू अग तो बचा लिया,
साडी वजह दे नाल इनू अल्लाह ने अग तो बचा लिया है, जहन्नम तो बचा लिया है, मतलब कलमा नसीब हो गया है। हुणे जहन्नम नहीं जाएगा, जन्नत जाएगा। मैं पूछना चाहना, ओ मेरे नबी दी महफिल च आउंदा हुंदा सी, मेरे नबी कोलों बर्दाश्त नहीं होया हुणे मर के जहन्नम जावे। मेरे नबी तोड़ ओदे घर चले गए कलमा पढ़ाने वास्ते, तोड़ चले गए पता लैण दे बहाने ओनू कलमा पढ़ा के जन्नती बना के आए। ओ मैं क्या यहूदी हो के नबी दी महफिल जावे, मेरे नबी ने ओनू खाली नहीं रहन दिता, ओनू जन्नती बना दिता। ते तुहानू 29 साल हो गए ने यार दी महफिल विच आउंदियां। आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, प्यारे की आमद, आमदे मुस्तफा। 29 साल हो गए ने तुहानू सरकार दी महफिल च आउंदियां, कोई एक महफिल भी कबूल नहीं हुई। जदों मैं चीज देखता, जदों मैं हदीस पढ़ता, मेरा लूनू खड़ा हो जाता है। जदों मैं वेखदा उधरों मिला दियां महफिलां, उधरों सरकार दा ए वाकया बुखारी दा पढ़दा ते मैं सोचदा मेरा लूनू खड़ा हो जाता है। मैं क्या महबूरों से लाख बुरा सही जी, महबूरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा वास्ता। महबूरों से लाख बुरा सही जी, महबूरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रख ना मेरे खुदा, मेरी लाज रख ना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, मेरी लाज रख ना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, मेरी लाज रख ना मेरे खुदा। एक मिलाद दी गल हो सी, मजमू लतीफे उनसी फी सियागिल मौलिद नबी अल कुदसी मतबूआ बैरूत, बैरूत दी छपी हुई है। तकरीबन पौने 700 सफ़े दी किताब है, मेरी लाइब्रेरी च है अल्हम्दुलिल्लाह। ओदा सफ़ा नंबर 206। अबू आसम किलानी ये मिस्र दे मुहक्किक ने, उन्हां दी किताब मजमू लतीफे उनसी फी सियागिल मौलिद नबी अल कुदसी। आ कई मौलवियों के नाम नहीं पढ़ना होता। एक बंदा मैं तकरीर करन गया तो वो पॉइंट लिखता रहा जो मैं कहना मजमू लतीफे उनसी फी सियागिल मौलिद नबी अल कुदसी, कोई मौलवी सी नाम नहीं लेना। उन्हें मुंडे दे हाथों कापी भेज दी, उन्हें कहा जी किताब का नाम लिख दो, मुझे पढ़नी हाथ नहीं लिख दे। मजमू लतीफे उनसी फी सियागिल मौलिद नबी अल कुदसी अरबी के अंदर किताब है। ओदा सफ़ा नंबर 206 कट के वेख, उथे की लिखिया है, खलीफा मरवान दा जमाना सी। एक बादशाह, एक बंदा घोड़े खरीददा सी, घोड़े खरीददा सी। वो करदा की सी, घोड़ा जो खरीददा ना तो खरीद के अगे बेच लेंदा, मुनाफा लैके बेच लेंदा। वो बादशाह वो जो खरीददा सी ना अगे बेच लेंदा सी। वो जो बेच लेंदा ना ते एक मौका ऐसा आया, ज़ाहिर है जो बंदे ने गड्डी खरीदनी होवे ओदी ट्राई ते लैंदा ना, घोड़ा खरीदना होवे ट्राई ते लैंदा ना भी ठीक चलदा है। वो दौड़ा के वेखण लगा, घोड़ा खरीदिया ते दौड़ा के वेखण लगा ते अगे बादशाह दा बेटा खड़ा, बादशाह वक्त दा बेटा खड़ा।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਾ ਮਾਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋੜਾ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਓ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੁਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਬਚਾ भी सकता है, या अल्लाह जे तू मैनू बादशाह कोलों बचा लवे मैं तेरे नबी दा मिलाद मनावांगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। बादशाह कहने लगा मैं भी सोचदा पिया सा कि एडी जल्दी मेरा दिल क्यों चेंज हो गया, किनू माफ कर दे। जा जाके हुण मिलाद मना लवी, मेरे को भी पैसे लै जा यारो। मजमू लतीफे उनसे फी सियागिल मौलिद नबी अल कुदसी दी इबारत ते मुक गई, लेकिन मेरा तबसरा इस ते जो मैं करना चाहना ओ तबसरा ए है ओने मिलाद मन्निया सी, मनाया नहीं सी। पहले ते मन्निया सी, मनावांगा, ए नहीं आख्या मैं मना लिया, मनावांगा। अल्लाह ने उन्हें एडी वड्डी 302 दी मुसीबत चों बचा लिया। मिलाद मन्निया सी, मनाया नहीं सी, 302 दी मुसीबत तो ओनू अल्लाह ने बचा लिया। ते मैं पुछदा जेड़ा सिर्फ मन्ने अल्लाह एडी वड्डी मुसीबत तो बचा लेवे ते जेड़ा मनांदा होवे ते जेड़ा विच आंदा होवे, मेरे दोस्त ओदा की बनेगा? फिर ओनू अल्लाह मुसीबत आउण कित्थों देवेगा? ते जे आ भी जाएगी अल्लाह रहन कदों देवेगा? उससे उलझेंगे आकर, उससे उलझेंगे आकर न तूफान कभी, उससे उलझेंगे आकर न तूफान कभी, मेरा ईमान है मेरा तजर्बा यही, मेरा ईमान है मेरा तजर्बा यही, उससे उलझेंगे आकर न तूफान कभी, मेरा ईमान है मेरा तजर्बा यही, कि जिस सफीने के हों, जिस सफीने के हैं ना खुदा मुस्तफा, वो जिस सफीने के हैं ना खुदा मुस्तफा, मुमकिन ही नहीं वो बबर में रहे
सफीने के हैं ना खुदा मुस्तफा। मुमकिन ही नहीं वो पवर में रहे, प्यार से देखता है खुदा भी उसे। जो बशर मुस्तफा की नजर में रहे, कसरे शाही से उसका है गर मोहतरम, कसरे शाही से उसका है गर मोहतरम। कैफे जिक्र नबी जिसके घर में रहे, के बादशाह कसरे शाही से उसका है गर मोहतरम।